फर्जी नौकरियों के जाल में फंस रहे हैं भारतीय लोग। गोल्डन ट्रायंगल और साइबर गुलामी का शिकार हो रहे हैं। इससे बचकर लौटे कुछ लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई। क्या है पूरा मामला, आइए बताती हूँ। तो नमस्कार, जस्ट न्यूज ऑन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सोनिया सिंह, खबरों के साथ एक बार फिर से मौजूद आप सभी के साथ। तो दोस्तों, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस के गोल्डन ट्रायंगल में साइबर गुलामी का खतरनाक जाल फैला। भारतीय युवाओं को फर्जी जॉब ऑफर्स में फंसाकर साइबर क्राइम में धकेला जा रहा है। जागरूकता अभियान और बार बार चेतावनियों के बावजूद भी डिजिटल अरेस्ट जैसे क्राइम के लोग शिकार बन रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले महीने ही दिल्ली के एक रिटायर इंजीनियर ने ऐसे ही एक स्कैम में फंसकर 10 करोड़ रुपए गंवा दिए। इन घोटालों की उत्पत्ति की जा रही है और दक्षिण पूर्व एशिया के कुख्यात नए गोल्डन ट्रायंगल कंबोडिया, म्यांमार और लाओस में बैठकर रची जा रही है। डिजिटल अरेस्ट के सिंडिकेट्स के एक नए जटिल नेटवर्क का खुलासा करने का जो है प्रयास भी लगातार जारी है। कुख्यात गोल्डन ट्रायंगल जो कभी ड्रग्स तस्करी का प्रयत्न, अब एक और अधिक जालसाजी का व्यापार का केंद्र बन रहा है, जो है साइबर अरेस्ट। हजारों लोग, जिनमें कई भारतीय भी शामिल हैं, फर्जी नौकरी के प्रस्तावों के झांसे में आकर म्यांमार, कंबोडिया और लाओस के चीनी सिंडिकेट्स द्वारा संचालित क्रूर शोषण के शिकार हो रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के चहल पहल वाले पर्यटन केंद्रों से दूर समुद्र तट के किनारे बंद पड़े के कसिनो और गेटेड कॉम्प्लेक्स अब इन सिंडिकेट्स के मुख्यालय के रूप में काम करते हैं। यहाँ से अपराधी साइबर स्कैम करते हैं और पीड़ितों और अनजाने अपराधियों को अपना शिकार बनाते हैं। दरअसल भारत, बांग्लादेश, नेपाल और अन्य जगहों से हजारों पुरुष और महिलाओं को झूठे बहाने से इन क्षेत्रों में तस्करी करके लाया जाता है, अक्सर आकर्षक नौकरी के अवसरों का वादा करके, लेकिन इसके बावजूद उन्हें साइबर क्राइम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके लिए उनका शारीरिक शोषण किया जाता है और उन्हें धमकियां भी दी जाती हैं। अपराधियों के चंगुल से बचकर आए 3 लोगों का पता लगाया गया है और उनके भयावह अनुभवों को रिकॉर्ड करने में कामयाबी हासिल की गई। इनके नाम हैं प्रदीप कुशवाहा, नंदन शाह और रोहित शर्मा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के इंजीनियर स्नातक प्रदीप कुशवाहा ने अक्टूबर 2023 में थाईलैंड के चियांग माई में एक भारतीय रेस्टोरेंट में मैनेजर के रूप में काम करने के लिए भारत छोड़ दिया। उनसे एक आकर्षक नौकरी की पेशकश में 40% वेतन वृद्धि का वादा किया गया, लेकिन ये एक जाल साबित हुआ। 12 मई को प्रदीप एक इंटरव्यू के लिए थाईलैंड के मायसोत गए। वहां पहुंचने पर उन्हें अंतिम स्थान के लिए दूसरी गाड़ी में सवार होने के लिए नौकरी के लिए इंटरव्यू की बजाय उन्हें 2 हथियारबंद लोगों ने बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया। कैद में जिंदगी और अत्याचार प्रदीप को एक बड़े कॉम्प्लेक्स में रखा, जहां हर तरफ हथियारबंद गार्ड्स थे। यहाँ उनका काम था भारतीय और अन्य देशों के लोगों को ऑनलाइन ठग। प्रदीप का कहना है कि अगर हम टारगेट पूरा करते तो डंडों से पीटा जाता, बिजली के झटके दिए जाते। अपने देशवासियों को ठगने का गिल्ट इतना ज्यादा था कि प्रदीप ने चोरी छिपे वीडियो रिकॉर्ड किए और अपने परिवार और भारतीय एम्बेसी को भेजा, लेकिन ये साहस उसे बहुत महंगा पड़ा। उसने बताया कि 1 जुलाई से 20 जुलाई तक, यानी 20 दिनों तक उसकी रोज पिटाई हुई और उन्होंने कमरे की तलाशी ली प्रदीप की और वीडियो देखकर उसे ज्यादा यातना दी। आखिरकार परिवार ने 10 लाख रुपए की फिरौती चुकाकर उन्हें छुड़वाया। हालांकि म्यांमार आर्मी की छापेमारी ने उनकी रिहाई सुनिश्चित। इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के नंदन शाह ने कंबोडिया में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी के लिए दिल्ली के एक एजेंट को 1.3 लाख दिए, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने कंबोडिया के स्वाय रियंग प्रांत के एक बड़े परिसर में बंद कर दिया। यहाँ नंदन को एक खास फोन और सिस्टम दिया गया, जिससे उन्हें भारतीयों से संपर्क कर फर्जी निवेश योजनाओं के लिए ठगना, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी जिंदगी बदल गई। उन्हें कंबोडिया के स्वाय रियंग प्रांत के एक बड़े परिसर में बंद कर दिया। जब नंदन ने मदद के लिए एजेंट से संपर्क किया तो उसने न सिर्फ धमकी दी, बल्कि नंदन को परिसर से बाहर निकालने के लिए पैसे भी दिए, जिसका विरोध करने पर नंदन को बुरी तरह पीटा गया और सड़क किनारे मरने के लिए छोड़ दिया। नंदन का कहना है कि उसे लगातार ये लग रहा था कि वह कभी अपने परिवार को नहीं देख पाएगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के रोहित शर्मा, जो पहले चंडीगढ़ में इंफोसिस में काम करते थे,
उन्हें कंबोडिया में डाटा एंट्री जॉब का पहले झांसा दिया। चंडीगढ़ की एक कंपनी राइट स्टेप ओवरसीज कंसल्टेंट ने उन्हें 30,000 प्रोसेसिंग फीस दी, लेकिन कंबोडिया पहुंचने पर उन्हें एक साइबर ठगी रैकेट में फंसा दिया गया। अत्याचार और बंधक बनाने की सजा उन्हें दी गई। इसी के साथ रोहित ने बताया कि अगर वे उनकी ठगी की टारगेट को पूरा नहीं करते थे तो उन्हें भूखा रखा जाता था, उन्हें डंडों से पीटा जाता था और अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता। जब उन्होंने कुछ भारतीय को सचेत करने की कोशिश की तो माफिया ने उन्हें खिड़की की ग्रिल से जंजीर में बांध दिया और 2 दिनों तक जागते रहने की सजा दी। इन पीड़ितों की कहानियां एक व्यापक संकट की केवल एक झलक है। म्यांमार, कंबोडिया और लाओस के हिस्सों को मिलाकर बना ये गोल्डन ट्रायंगल अब संगठित चीनी अपराध सिंडिकेट्स का गढ़ बन चुका है। पीड़ितों को फर्जी नौकरी के ऑफर्स के जरिए फंसाया जाता है और साइबर गुलामी में धकेल दिया जाता है, जहां उन्हें अत्यधिक शोषण और हिंसा का सामना करना पड़ता है। चौंकाने वाले आंकड़े मैं आपको बता देती हूं कि 2022 से 2024 के बीच विजिटर वीजा पर क्षेत्र के कम से कम 30,000 भारतीय अब तक वहां से वापस नहीं लौटे। पीड़ितों को गेटेड कॉम्प्लेक्स में बंद कर दिया जाता है, जहां उन्हें 12 घंटे की शिफ्ट में काम करने और लगातार निगरानी में रहने को मजबूर किया जाता है। सिंडिकेट्स पीड़ितों के परिवारों से फिरौती मांगते हैं ये लोग और साथ ही उनका शोषण जारी रखते हैं। दीपनंदन और रोहित की कहानियां ये स्पष्ट करती है कि विदेशी देशों में फर्जी नौकरी के ऑफर्स के जाल में फंसने के क्या खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। हालांकि ये लोग किसी तरह घर लौटने में सफल रहे, लेकिन अन्य अब भी फंसे हुए हैं, गुलामी झेल रहे हैं या फिर लापता हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला और कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर मैं सोनिया सिंह जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए जस्ट न्यूज़ ऑन के साथ। नमस्कार।